लोकसभा में पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई और विपक्ष पर पलटवार भी किया। उनके भाषण के दौरान बीजेपी सांसदों ने जमकर डेस्क थपथपाई और विपक्ष को आईना दिखाया। पीएम मोदी के भाषण की कुछ बड़ी बातें ये रहीं। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा देश बहुत तेजी से विकास कर रहा है और भारत बहुत जल्द विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। जब हम आज़ादी की शताब्दी मना रहे होंगे तब हम विकसित देश बन चुके होंगे। ये हम सभी देशवासियों का सपना है। पीएम मोदी ने कहा कि संविधान निर्माता इस बात को लेकर बहुत सजग थे। वो ये नहीं मानते थे कि भारत का जन्म 1947 को हुआ। वो नहीं मानते थे कि भारत में लोकतंत्र 1950 से शुरू हुआ। वो हजारों सालों की यात्रा के प्रति सजग थे। भारत का लोकतंत्र, भारत का गणतांत्रिक अतीत बहुत ही समृद्ध रहा है। तभी भारत आज मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में जाना जाता है। हम सिर्फ विशाल लोकतंत्र ही नहीं, हम लोकतंत्र की जननी हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जब G20 समिट हुई तो विश्व के सामने हमने विमेन लेड डेवलपमेंट का विचार रखा। हम सभी सांसदों ने मिलकर एक स्वर से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करते हमारी महिला शक्ति को भारतीय लोकतंत्र में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमने कदम उठाए। आज हर बड़ी योजना के सेंटर में महिलाएं होती हैं। आज जब हम संविधान के 75 साल मना रहे हैं तो ये संयोग है कि भारत के राष्ट्रपति के पद पर एक आदिवासी महिला हैं। पीएम मोदी ने आगे ये भी कहा कि मुझे बड़े दुख के साथ कहना है कि आज़ादी के बाद एक तरफ संविधान निर्माताओं के दिल दिमाग में एकता थी, लेकिन आज आज़ादी के बाद सबसे बड़ा प्रहार देश की एकता के मूल भाव पर हुआ। हम विविधता को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन गुलामी की मानसिकता में पले बढ़े लोगों ने, भारत का भला न देख पाने वाले लोगों ने विविधता में विरोधाभास ढूंढना शुरू कर दिया। विविधता के इस अमूल्य खजाने को सेलिब्रेट करने के बजाय ऐसे जहरीले बीज बोने के प्रयास करते रहे जिससे देश की एकता को चोट पहुंचती रहे। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि आर्टिकल 370 देश की एकता में दीवार बना हुआ था, इसलिए धारा 370 को हमने जमीन में गाड़ दिया, क्योंकि देश की एकता हमारी प्राथमिकता है। इस विशाल देश में अगर आर्थिक रूप से हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो भारत में अनुकूल व्यवस्थाएं चाहिए। उसी में से जीएसटी को लेकर चर्चा चलती रही। इकोनॉमी में जीएसटी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। वन नेशन वन टैक्स भी इसे आगे बढ़ा रहा है। हम वन नेशन वन राशन कार्ड लाए। हमने ये तय किया कि वन नेशन वन हेल्थ कार्ड हो और हमने आयुष्मान कार्ड को जारी किया। पीएम मोदी ने यह भी बताया कि जब संविधान के 25 साल पूरे हुए तो देश के संविधान को नोच लिया गया, देश को जेल खाना बना दिया गया, नागरिकों के अधिकारों को लूट लिया गया, प्रेस की स्वतंत्रता को ताले ताले लगा दिए गए और कांग्रेस के माथे पर ये जो पाप लगा है ये कभी धुलने वाला नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया था। पीएम मोदी ने कहा कि ये संविधान की देन है कि मेरे जैसे लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। ये संविधान का सामर्थ्य था जो बिना किसी बैकग्राउंड के यहाँ तक पहुंचे हैं। हमें देश ने 3 बार स्नेह दिया। ये हमारे संविधान के बिना संभव नहीं था। देश की जनता पूरी ताकत के साथ संविधान के साथ खड़ी रही है। कांग्रेस के एक परिवार ने संविधान को चोट पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। 75 साल की हमारी यात्रा में 55 साल एक ही परिवार ने राज किया है। इसलिए देश को क्या क्या हुआ है ये जानने का अधिकार है। पीएम मोदी ने आगे और कहा कि कांग्रेस के मुंह से संविधान शोभा नहीं देता। जो अपनी पार्टी के संविधान को नहीं मानते उनके मुंह से संविधान शब्द शोभा नहीं देता। कांग्रेस की 12 प्रदेश समितियों ने सरदार पटेल को सहमति दी थी।
संविधान के तहत सरदार पटेल ही पीएम बनते, लेकिन खुद के ही संविधान को स्वीकारा नहीं और सरदार साहब पीएम नहीं बन सके और ये बैठ गए। जो लोग अपनी पार्टी के संविधान को नहीं मानते, वो कैसे देश के संविधान को स्वीकार कर सकते हैं?